नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज में हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। अगर मौका मिला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी बात भी सुनाएंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। रेड बुक मागाम में मिलिटेंटों व फोर्सेस के माबेन गोलियों का तबादला, अस्करियत फरार होने में कामयाब। भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर में शानदार तरीके से कामयाब बनाए, रजनी पाटिल की अपील। जो नफरतें मुल्क में फैल रही हैं वो दूर हो, मुल्क में मोहब्बत का बोलबाला हो, सईद परवेज हिलाल। हमें यकीन है कि एलजी सरकार दुकानदारों से किए गए वादों को जरूर पूरा करेगी, ट्रेडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। भारत तोड़ो यात्रा उसी वक्त शुरू हुई जब से बीजेपी ने सरकार बनाई। खुसूसी प्रोग्राम में इंजीनियर मोहम्मद मुजफ्फर का रद्द अमल। शिपिन में बर्फबारी के बाद बिजली बहाल, शाहराहों से बर्फ हटाने पर अवाम ने किया इंतजामिया का शुक्रिया। नेशनल रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर की तकरीबात 5वें रोज भी जारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन को वक्त की अहम जरूरत करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज में शिरकत करने का अंदिया देते हुए साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का गौर से सुनेंगे और अगर मौका मिला तो कुछ अपनी भी सुनाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार अपने बारामूला दौरे के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नफरतों का खत्म करने के लिए शुरू की गई है, भाईचारे को कायम करना वक्त की अहम जरूरत है। तो हमारी पार्टी भी जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास, सुनेगी उनने क्या कहना है, फिर अगर हमने कुछ कहना होगा हम भी कहेंगे वहाँ पे। इस पर सोनिया गांधी की 370 के बारे में बात होगी। आपको 370 की इतनी फिक्र है कि जो नफरतें बढ़ रही हैं उन नफरतों को कम किया जाए। अब कल ही देखिए एक को मुसलमान को पकड़ा और उसको मारा, वो मारते गए जब तक उससे कहा कि ये बोलो। इन चीज़ों का चैलेंज है और बड़ी खुशी की बात है कि राहुल निकला है इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। इलेक्शन ही जो है वो लोगों की हुकूमत बनाता है और लोगों की मुश्किलों को दूर कर सकता है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कर सकता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में एक इजलास मुनक्कद किया, जिसमें जम्मू कश्मीर की इंचार्ज सीनियर लीडर और रुकनी पार्लियामेंट रजनी पाटिल ने जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर की लीडरशिप और वर्करों से कहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर में शानदार तरीके से कामयाब बनाए। इजलास से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जम्मू कश्मीर सदर वकार रसूल वानी और जी मीर ने भी खिताब किया। में उन्होंने एक ही वाक्य बोला है कि मैं कन्याकुमारी से निकला हूँ लेकिन जाऊंगा श्रीनगर। और मैं जानती हूँ कि आप सब लोग उसमें शरीक होंगे, शामिल होंगे, क्योंकि राहुल जी जो मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, कोई भी नेता अगर नेता बनता है तो सिर्फ नेता का जिंदाबाद करने से नहीं बनता है। वो नेता बनता है वो हमारी तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है अगर उसको वो जान लेता है। जैसे हमारे यहाँ बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ का महंगाई का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जो दूरियां बढ़ती जा रही है। हाँ, आपको कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ये जो दूरियां बढ़ती जा रही है उसको कम करने के लिए राहुल जी बाहर निकले हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जो उन्होंने तोड़ दिया है, जो ये तोड़ने की भाषा मेरे भाई ने बोली, तोड़ दिया है, तो ये जम्मू कश्मीर को उन्होंने तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर को उन्होंने उनका जो यूटी बना दिया है, उससे यहाँ का हर कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी लिंक का हो, वो हर कोई आक्रोशित है। उनको लगता है कि हमारा अधिकार छीन गया है, हमें तो छोटा कर दिया गया है, तो इसके जवाब उनको देना पड़ेगा। इधर कांग्रेस में वापसी पर सईद परवेज हिलाल ने कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की है उसी ने हमें कांग्रेस में वापस लाने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो नफरतें मुल्क में फैल रही हैं वो दूर हों और मुल्क में मोहब्बत का बोलबाला हो।
اور دوسری خاص بات جو واپس جوائننگ ہے، اس کی خاص وجہ ہے کیونکہ جو بھارت جوڑو جو تحریک راہل گاندھی صاحب نے اٹھائی ہے، دلوں کو جوڑنے کی جو بات کہی ہے، ہم تو دل والے ہیں، اس لیے دلوں کو جوڑنے میں ہمیں بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو نفرت ہے وہ دور ہو، اور دلوں کو جوڑنے کی جو بات کہی ہے پورے ہندوستان میں، جو یہ جوڑنے کی جو بات ہوئی، دلوں کی جوڑنے کی جو بات ہوئی ہے، ہم شانہ بشانہ راہل گاندھی صاحب کے ساتھ اور پورے ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں ان کے ساتھ ہماری وابستگی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، اس یاترا کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹریڈرز کوآرڈینیشن کمیٹی آئی جی روڈ حیدر پورہ نے ایک بار پھر اپنے احتجاج میں سرکار کو 20 سالہ پرانے وعدے یاد دلانے اور انصاف کرنے کی مانگ کو دہرایا ہے۔ 20 سال قبل اپنی دکانوں سے بے دخل کیے گئے لگ بھگ 450 کے قریب دکانداروں نے حیدر پورہ میں ایک بار پھر احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 2007 میں شاہراہ کی کشادگی اور خوبصورتی کے دوران سرکار نے شاہراہ کے اطراف میں قائم لگ بھگ 450 کے قریب دکانوں کو یہ وعدہ کر کے ہٹا لیا گیا تھا کہ آپ کو دوسری جگہوں پر دکانیں فراہم کی جائے گی، لیکن حد تو یہ ہے کہ 20 سال گزر جانے کے باوجود بھی سرکار نے جھوٹے وعدوں کے سوا آج تک کسی بھی دکاندار کو جگہ فراہم کی اور نہ ہی باضابط کاری کے لیے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سرکاروں نے صرف جھوٹ بول کر ہمارے 20 سال ضائع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت بدل چکا ہے اور ہمیں ایل جی منوہر سنہا پر پورا اعتماد ہے کہ وہ اس دیرینہ مسئلے کو ضرور حل کریں گے۔ ہم بیکار پڑھے ہیں، ہمارے بچے بیکار ہو گئے، ہم نے سکولوں سے ان کو اٹھائے ہیں۔ ہم نے 2002 میں جب ہماری دکانیں، ہم مزے میں بچے کو پالتے تھے، سب کو پالتے تھے، اچھی طریقے سے گھر بھی چلتا تھا، لیکن بدقسمتی سے مفتی صاحب آئے تو پہلے ہی ہماری دکانوں کو مسمار کر دیا۔ ہم نے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے دیے تھے دکانوں کو، پگڑی میں بھی، اور اس میں ہمارا بہت اچھا چلتا تھا۔ یہ ملکیت تھی، یہ ایسا نہیں تھا کہ گھاس چرائی تھی یا کوئی اور تھا، اور اس وقت یہ بنایا تھا 90 سے ہم بیٹھے تھے۔ ہمارا بینک لون تھا، ہمارا بجلی کنیکشن تھا، میونسپلٹی کا لائسنس ہمارے پاس موجود تھا، وہ بھی ہے ہمارے پاس، کرایہ نامہ ہے باضابطہ۔ 12 سال 14 سال تک ہم وہاں بیٹھے رہے، تو اس کے بعد مفتی صاحب نے آیا تو ہمیں دکانیں گرائی گئی، اور ہمیں پھر وہ مظفر بیگ صاحب آئے، انہوں نے بولا چوک میں قسم کھایا اس نے کیا ہم آپ کو 6 مہینے کے اندر اندر دکانیں دے دیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایک نے استعمال کیا، پھر دوسری گورنمنٹ آئی، اس نے بھی استعمال کیا، تیسری آئی، کسی بھی گورنمنٹ نے ہمیں اطلاع نہیں۔ 7-8 آدمی کام کر رہے تھے۔ میں ایک معمولی ٹیلر کی دکان تھی میری، جس پہ 10 آدمی کم سے کم عیال ان کا پلتا تھا، اور میں بھی اس وقت سے وہ بھی پریشان، میں بھی پریشان، ہم لوگ سب ایک ہی دکان کی وجہ سے عیال سب کا پلتا تھا، لیکن غریب طبقے ہونے کی وجہ سے نہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہ کچھ، ہم دکان کہاں لے سکتے ہیں، کیسے لیں؟ ہمیں گورنمنٹ اس کے بارے میں ذرا سوچے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کو ہمارے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ غریب طبقے سے اٹھ کے آئے ہیں، تو ہمیں بھی اگر دکان چھوٹی موٹی مل جائے، کم سے کم 10 آدمی وہاں عیال ان کا پل سکتا ہے۔ تو ہم تب سے 2002 سے پریشان ہیں، کہیں بھٹکتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ہم پریشان حال ہیں۔ گورنمنٹ اصل میں دیکھیں، ہم ایل جی صاحب سے اب ریکویسٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں پچھلی گورنمنٹوں نے، سارے ڈکول سے ہی نکلے ہیں۔ اب ایل جی صاحب سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ پوچھ بھی سکتے ہو، جیسے پچھلے کسٹوڈین جنرل تھے کفایت صاحب، انہوں نے ہمارے کو جتنی بھی ڈاکومنٹس ہے، یہ کفایت صاحب نے دیے ہوئے ہیں، اس ٹائم جو ایز اے کسٹوڈین جنرل تھے، انہوں نے باضابطہ ایک 18-20 کنال زمین وہاں پہ کسٹوڈین لینڈ تھا، جو صرف ریہیبلیٹیشن کے لیے انہوں نے رکھا تھا، جو شاپ کیپرز اٹھے تھے۔ وہاں پہ کیا کیا گیا؟ وہاں پہ صرف اور صرف یا تو ڈگری کالج بن گیا، یا جو کمپلیکس ہمارے لیے بنایا گیا وہ سیل آؤٹ ہو گیا، وہ چیزیں بن گئی۔ ہم لوگوں کو صرف سڑک پہ رکھا گیا۔ ہم اب ریکویسٹ کر رہے ہیں آئی جی صاحب سے، پلیز اینڈ پلیز، ہم بے روزگار ہیں، ہمیں روزگار دیجیے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیں جو قرضہ چڑھا ہوا ہے، ہم اس قرضے کو بے باک کرنا چاہتے ہیں جب ہم کمائیں گے کچھ۔ اس وقت ایل جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت انصاف پر برابر بیٹھے ہیں، کیونکہ یہاں آج کل یہ اپنے کو کرتے تھے، جو یہ گورنمنٹ تھی، انہوں نے صرف اپنے گھر بنائے ہیں، ہم غریب کو کسی نے نہیں پوچھا ہے۔ اس لیے میں ایل جی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو حکومت چلتی ہے
वो सही चलती है, वो उसमें कोई करप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें ये उम्मीद है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, उससे हमारी उम्मीदें एक बार फिर जाग गई है और हमें पूरा यकीन है कि एलजी सरकार दुकानदारों से किए गए वादों को जरूर पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि 20 साल से हम जिस कसम पुरसी में जिंदगी गुजार रहे हैं वो इंतहाई नागुफ्ता है। शिपिन से हमारे नुमाइंदे उमर मलिक ने कहा कि बर्फबारी रुकने के फौरन बाद जिला इंतजामिया ने जहां शिपिन के साथ जोड़ने वाली बैरूनी व अंदरूनी शाहराहों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया था और तमाम शहरों को ट्रैफिक के काबिल बना दिया गया, वही साथ ही पूरे शिपिन में बिजली को भी बहाल कर दिया गया, जिस पर आवाम ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। नेशनल रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में 5वें रोज भी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर ने ट्रैफिक पुलिस और ईदगाह पुलिस ने जानकारी मुहिम जारी रखते हुए ऑटो रिक्शा के उन ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और ड्राइविंग और रोड सेफ्टी के दीगर उसूलों पर अमल करने पर हौसला अफजाई की और साथ ही उनसे मुसाफिरों के साथ बेहतर तालमेल और रोड सेफ्टी कानून की पासदारी करने की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला सदर बडगाम इंजीनियर मोहम्मद मुजफ्फर ने पी न्यूज से एक खुसूसी इंटरव्यू में इशरत बट से बात करते हुए बीजेपी के उस इल्जाम को मुस्तरद किया है जिसमें बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा का नाम दिया है। इंजीनियर मुजफ्फर ने कहा कि असल में भारत तोड़ो यात्रा उसी वक्त शुरू हुई है जब से बीजेपी ने सरकार बनाई है। पेश है पी न्यूज का ये खुसूसी प्रोग्राम, मुलाहिजा कीजिए। पी न्यूज में आप सबका खैर मकदम, मैं हूं आपके साथ इशरत बट। नाजरीन, लगातार आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा लगभग 30 तारीख को श्रीनगर के अंदर पहुंचने वाली है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम इंजीनियर मुदस्सिर साहब। इनसे हम भरपूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहेगा। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है पी न्यूज़ में। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा जो हो रही है इसमें काफ़ी मुद्दों को लेके आपने मतलब बातें रखी है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें या हम महंगाई की बात करें, लेकिन आपने देखा रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने कहा कि 5 अगस्त को 2019 में ही भारत जोड़ो यात्रा हमने लोगों को जोड़ा था। तो इस वक्त जो कांग्रेस काम कर रही है वो भारत जोड़ो यात्रा जो कर रही है वो लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, जोड़ने का काम नहीं कर रही है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये पहले ही झूठ है, क्योंकि जब से बीजेपी बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, तब से ही आप लगातार देखिए कि कैसे उन्होंने देश को तोड़ा, कैसे नफरतें पैदा की, मुस्लिम को हिंदू से, हिंदू को मुस्लिम से ऐसे बांटा, मज़हब का नाम लेके मज़हब का कार्ड खेला। लेकिन अभी जो सेकुलर पार्टी है वो है कांग्रेस, जिसने आज तक भाईचारा, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक को अपने साथ आपको लगता है कि इन 70 सालों में जिस वक्त कांग्रेस की चल रही थी उस वक्त भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी कुछ ऐसी कमियां नजर आई जो लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लोग आगे भी भरोसा करेंगे आप पर? क्या कांग्रेस को आगे लाना चाहते हैं? और भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा कि कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें शामिल होना चाहती है। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले बात करूं, ये भारत जोड़ो यात्रा, ये पहले ये जो नफरत है ये हमें ख़त्म करना है। भारत जोड़ो यात्रा इसी की अक्कासी है, इसीलिए भारत जोड़ो हमारे राहुल जी ने जो पद यात्रा अभी पैदल चल रहे हैं, ये पहले लीडर होंगे वर्ल्ड के जो इतने पैदल चले होंगे। और आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ है, खासकर मैं अपनी J&K की बात करूँ, आप देखिए रेशो कहाँ है, आप देखिए पूरी कंट्री में महंगाई कहाँ है, आप देखिए इन्होंने कमिटमेंट की थी कि हर साल लाखों में नौकरियां हम देंगे, लेकिन एक भी नौकरी कहीं पे आपको दिखाई दी? आप मीडिया वाले हैं, आप मुझे बताइए कहीं पे नौकरी है? आप देखिए जो गैस सिलेंडर
400 450 रुपए का था जब कांग्रेस की सरकार देखिए थी। बात जरा नहीं, यहाँ पे देखिए, एक मिनट आप सुनिए ना, एक मिनट बात सुनिए आप। देखिए चाहे हम बीजेपी की बात करें, जिस वक्त बीजेपी को आना था उस वक्त ये वादे किए गए थे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, लेकिन कहाँ, जहाँ तक अगर हम बात करें रीजनल पार्टीज की, जितनी भी रीजनल पार्टीज है, पहली बार उनका यही दावा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, महंगाई को खत्म करेंगे। जिस वक्त फिर वो आगे आ जाती है उस वक्त वो कुछ भी नहीं करती। जो यहाँ की लोकल पार्टीज है, जो रीजनल पार्टीज है, देखिए आप मेरी बात पहले सुनते नहीं है, आप सवालों पे सवाल करते हैं मुझे। मैं कह रहा हूँ कि 400 रुपये का, पहले आप मेरा भी सुनिए, जो आप सवाल करते हैं उसका जवाब आप सुनिए। 400 रुपये 450 रुपये का सिलेंडर, ये हर एक घर से जुड़ा हुआ है, गरीब से गरीब इस्तेमाल करता है, हर कोई इस्तेमाल करता है। आज 1250 रुपये का सिलेंडर है, कहाँ से वो खरीद पाएगा? आप देखिए सरसों का तेल कहाँ है, आसमान को छू रहा है। बेरोज़गारी देखिए कितनी है। लेकिन कांग्रेस ने कहीं पे इसको स्टेबल रखा था, कहीं पे मतलब इसको रखा था। आप नोटबंदी का देखिए, नोटबंदी से इन्होंने बोला था कि बहुत फ़ायदा होगा, नोटबंदी से बहुत नुकसान हुआ। आप देखिए कंट्री का, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि हाँ कहीं ना कहीं ये उस टाइम गलत हुआ था ये डिसीजन। तो इसका मतलब नोटबंदी भी वो भी गलत फैसला था। और आप इतना देखिए कि देश कितना बढ़ चुका है, आप उस पर ना जाइए, आप ये मत देखिए। हाँ, हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं, हमारी जहाँ भी सरकार आएगी, हमने कहा कि गैस सिलेंडर को हम 500 रुपये, पहले मेरी बात आप सुनिए, हम 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे। हाँ, ये हमारी मतलब इलेक्शन मैनिफेस्टो भी रहेगा। 500 रुपये का गैस सिलेंडर करेंगे हम। और अनएम्प्लॉयमेंट, इसको किसी हद तक हम काबू पाएंगे। जो इतना जो अरूज पे है अभी, जो महंगाई है ये आसमान को छू रही है, तो उसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, ये जो जोश इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस वक्त एमसीडी इलेक्शंस हुए थे दिल्ली के अंदर, वहाँ पे बीजेपी को कांग्रेस ने शिकस्त दी थी, ये बात सही है। उसके बाद क्या लगा, बीजेपी ने मतलब वहाँ का जो टारगेट था उस वक्त, अपनी ये आम आदमी पार्टी आई, उस वक्त कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस ने क्या दिल्ली के अंदर काम नहीं किया था? क्या कांग्रेस जो ग्राउंड लेवल का काम होता है, क्या कांग्रेस अभी वो नहीं कर पा रही है, या कांग्रेस की आगे कोशिश रहेगी कि वो काम करेंगे? इसमें टाइम लगता है समझने में। जैसे कि अब हर एक समझता है कि कांग्रेस क्या थी, जब उन्होंने अब बीजेपी का चेहरा देखा, अब लोग समझ रहे हैं। आप देखिए कितने लोग अब जुड़ रहे हैं, पूरे कंट्री के लोग जुड़ रहे हैं। जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये कोई हमारा पॉलिटिकल ये नहीं है, लेकिन आप देखिए ये उसी की अक्कासी है। लोग बढ़स जो इनमें नफरत है बीजेपी के खिलाफ, ये अब वो दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो 5 अगस्त 2019 से सबसे ज़्यादा जो मसला हुआ, जो नाइंसाफ़ी हुई, वो झेंड के साथ हुआ। जो आर्टिकल एब्रोगेशन 370 हुआ, वो सबसे ज़्यादा जो नाइंसाफ़ी हुई वो झेंड के साथ हुई। अच्छा आप मुझे बताइए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा 30 को यहाँ पे पहुँचने वाली है शहर श्रीनगर के अंदर, और बीच में अगर देखा जाए तो 26 जनवरी भी आने वाला है, तो जो उस दिन की रस्मात है वो राहुल जी कहाँ पे अदा करेंगे? वो देखेंगे उस टाइम, तो वो जम्मू में होंगे, तो वो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जम्मू में करेंगे। अच्छा, ये भी कोई सियासी गेम है या ये सच में लोगों को जोड़ने की बात हो रही है? नहीं, सच में ये लोगों को जोड़ने की बात हो रही है, और लोग खुद जुड़ रहे हैं। लोग खुद जुड़ रहे हैं क्योंकि जो महंगाई है उससे लोग तंग आ चुके हैं, बेरोज़गारी इतनी है उससे लोग तंग आ चुके हैं। जो ऑर्डरों पे, जेएंडके की मैं बात करूं, ऑर्डरों पे ऑर्डर निकलते हैं, उनका बाद में अमल भी नहीं होता है उन पे, लेकिन ऐसे ऑर्डर्स निकलते हैं जो कश्मीरियों के सेंटिमेंट के खिलाफ है। हर कोई ऑर्डर उसके खिलाफ निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बड़गाम इंजीनियर मुजफ्फर साहब। जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए पी न्यूज़। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।